वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 15 कैरेक्टर पर सवाल। अब तक ली हुआ के डैड, जो पहले से ही उस केबिन में मौजूद थे, उन्होंने ली हुआ को रोकते हुए कहा, हुआ क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब आगे। जवाब में ली हुआ ने वर्क डेस्क को लात मारकर गेंद की तरह हवा में उछाल कर कहा, डैड, मुझे बेला रिचर्ड को जान से मारना है। क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो? वो भी चेयरमैन की नजरों में आए बगैर। ली हुआ की डिमांड सुनते ही उसके डैड की आंखें फैल गई। डर और हैरानी उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उन्होंने पूछा, हुआ क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें आइडिया भी है मैडम रिचर्ड क्या है? भले ही वो रॉकवेव में नहीं है, मगर उन्हें अब भी ऑफेंड नहीं किया जा सकता है। वो चेयरमैन के बहुत करीब है और हाई चेयर में भी उनकी वैल्यू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तुम भले ही वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हो, मगर तुम यहाँ के लोगों के दिल में मैडम रिचर्ड जैसी जगह अब भी नहीं बना पाए हो। वो पिछले 10 साल से रॉकवेव के लिए काम करती थी। ऐसे फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा। मिस्टर ली की बात सुनकर हुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्सा, लाचारी, डर और बेचैनी जैसे अनगिनत भाव उसके सुंदर चेहरे पर नजर आ रहे थे। हुआ ने अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, डैड, पता नहीं कैसे पर बेला रिचर्ड मेरी असल आइडेंटिटी जान चुकी है। अगर यहाँ किसी को भी इस बारे में पता चला तो मैं अपनी पोजीशन खो दूंगी। मुझे रॉकवेव से निकाल दिया जाएगा, या फिर हो सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग मुझे और आपको मार भी दे। हुआ की बात सुनते ही उसके डैड के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उनके बुरे चेहरे को भी चिंता और बेचैनी के बदलों ने ढंग दिया था। रॉकवेव के 5 सबसे ताकतवर हथियार थे। पहला, पैसा, जो सबका मुंह बंद कर देता था। दूसरा, पावर, जिसका कोई अंत नहीं था। तीसरा, दहशत, जो लोगों को मानसिक रूप से अपने काबू में करता था। चौथा, अनगिनत रहस्य, जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता मगर जान नहीं पाता था। आखिरी और 5वां नियम, जिसकी सख्ती रॉकवेव के अखंडता की नींव थी। अक्सर जो लोग रॉकवेव के नियम के हिसाब से काम नहीं करते थे, उन्हें सजा एक मौत दी जाती थी। हुआ की असली पहचान के बारे में बेला को पता होना रॉकवेव के नियम के विरुद्ध था। ऐसे में अगर यह बात हाई चेयर को पता चल जाती तो हाई चेयर ली हुआ से एक तो उसकी पोजीशन छीन लेती, ऊपर से ली हुआ और उसके परिवार के हर उस सदस्य को मार दिया जाता जिसके ताल्लुकात रॉकवेव से थे। ली हुआ के डर की वजह भी यही थी। जब से बेला ने उसे उसके असली नाम से बुलाया था, तब से ली हुआ डरी हुई और बेचैन थी। रिहैब सेंटर। विजिटिंग रूम के अंदर बेला और समीर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। समीर की उम्र तकरीबन 28 साल की थी। उसकी आंखें ठीक बेला की तरह ही काली और सफेद थी। उसके चेहरे और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स में बेला को हमेशा अपने डैड की छवि दिखती थी। इसीलिए बेला को उससे बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्यार और लगाव था। अच्छी डाइट और मस्कुलर बॉडी की वजह से समीर अपनी उम्र से 5-6 साल छोटा ही दिखता था। पिछले आधा घंटा से वो दोनों वैसे ही एक दूसरे के आमने सामने खामोशी से बैठे हुए थे। बेला ने वहां फैली खामोशी को तोड़ने की पहल करते हुए कहा, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगी तब हम साथ में घर वापस चलेंगे। बेला की बात सुनकर समीर ने अपना सर हल्का हाँ में हिला दिया। फिर उसने कुछ पल रुककर धीमे स्वर में पूछा, मॉम और दादाजी कैसे हैं? जवाब में बेला ने हल्का मुस्कुराकर कहा, वो दोनों ठीक है, मगर वो दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम साथ मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। वो दोनों तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश होंगे। बेला की बात सुनकर समीर बस फीका मुस्कुरा दिया। बेला ने उससे काफी देर तक बातें की। इस बीच कार्तिक पूरे समय ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा ग्लास की दूसरी तरफ से बेला को देख रहा था। उसके 2 उंगली के बीच सिगार सुलग रही थी और उसका हाथ चेयर के आर्म रेस्ट पर टिका हुआ था। वो लापरवाह और आकर्षक एक साथ दिख रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाद कार्तिक ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी टाई ढीली करते हुए उसने विजिटिंग रूम का डोर ओपन किया। कार्तिक का चेहरा मास्क से कवर्ड था, इसीलिए समीर उसे पहचान नहीं पा रहा था। कार्तिक चलकर बेला के करीब आया और उसने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, टाइम अप, चलो अब। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो अपनी जगह से उठ गई। समीर की तीखी नजर इस बीच कार्तिक के उस हाथ पर ही टिकी हुई थी जिससे उसने बेला की कलाई पकड़ रखी थी। बेला ने प्यार से समीर को देखकर कहा, अगले हफ्ता मिलते हैं। बेला की बात सुनकर समीर ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीमे स्वर में कहा, श्रेया दी, मुझसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में? अकेले शब्द पर समीर ने कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। बेला ने कार्तिक को देखकर कहा, प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर मेरा वेट कर लो, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट के लिए।
कार्तिक ने बेला की इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने एक बार कोल्डली समीर को घूरा, फिर वो बाहर चला गया। बेला ने समीर की तरफ अपना रुख करते हुए पूछा, हाँ बोलो समीर, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? जवाब में समीर ने हल्की हिचकिचाती आवाज में कहा, ओम श्रेया दी, आप उस आदमी से थोड़ा दूर रहा कीजिए। लोग आप लोगों को गलत समझ सकते हैं, I mean, लोग आपके रिश्ते को। समीर की अधूरी और हिचकिचाती बात सुनकर बेला ने गंभीरता से पूछा, समीर क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? बेला की बात सुनकर समीर कुछ बोलने के बजाय बेला से अपनी नजरें चुराने लगा। बेला ने दोबारा उससे सख्ती से पूछा, समीर मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जवाब में इस बार समीर ने उसी तरह अपनी नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, वो श्रेया, यहाँ लोग आपके और चेयरमैन के रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप उस आदमी से थोड़ा दूर रहा करो। मुझे नहीं पसंद कोई आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। समीर की बात सुनकर बेला को कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। हालांकि कोई जवाब तो उसे समीर को देना ही था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, समीर दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरे और चेयरमैन के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। बेला का जवाब सुनकर समीर बगैर कुछ कहे अपनी चेयर से उठा और उसने बेला को हक कर लिया। बेला ने हल्का मुस्कुराकर उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। बाहर आने के बाद बेला की नजर कार्तिक पर गई, जो कि वॉल से टिक कर खड़ा था। बेला उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी। वो नेहा से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि नेहा की कंडीशन बहुत क्रूशियल थी। वो अपने आसपास आने वाले लोगों पर अटैक कर देती थी, उन्हें नोचने और काटने के लिए दौड़ती थी। बेला ने अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ाया था, तभी कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ना चाहते हुए भी बेला को कार्तिक के कंधों को पकड़ना पड़ा, वरना वो खुद को संभाल नहीं पाती। उनके आसपास कई सारे गार्ड्स थे, जो कि अपने क्रूर चेयरमैन का यह एक्शन देखकर हक्के बक्के रह गए थे, मगर उन लोगों ने कार्तिक और बेला की तरफ ज्यादा देर तक देखते रहने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। बेला ने कार्तिक को आंख दिखाते हुए कहा, चेयरमैन सर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने मुझे ऐसे क्यों उठाया? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? अभी के अभी नीचे उतारिए मुझे। कार्तिक ने बेला की बातें सुनी, मगर उसने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना कदम उसी एलिवेटर की तरफ बढ़ा दिया जिससे वो लोग वहां आए थे। बेला अब धर्म संकट में फंस चुकी थी। हालांकि उसे बाकियों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस समीर की फिक्र थी। बेला बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसका छोटा भाई उसे गलत समझे। बेला लगातार कार्तिक को खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही थी, मगर कार्तिक ने तो जैसे उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कसम खा रखी थी। वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कार्तिक बेला को लेकर जैसे ही अपने एलिवेटर के पास आया, वैसे ही उसके एलिवेटर के बगल वाला एलिवेटर खुला और ली हुआ उसके अंदर से बाहर आई। उसके साथ हाई चेयर के कुछ मेंबर्स भी थे। बेला ने उन सबको देखते ही अपना चेहरा कार्तिक के चेस्ट में छिपा लिया, मगर क्या इससे कोई फायदा होने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसकी व्यक्तित्व ऐसी नहीं थी जो सिर्फ चेहरा छिपा लेने पर लोगों को गुमराह कर दे। पहले तो ली हुआ और बाकी हाई चेयर के मेंबर्स, लड़की वो भी बेला रिचर्ड को अपने चेयरमैन के बाहों में देखकर हैरान हुए, मगर फिर उन लोगों ने तुरंत ही अपना होश संभालते हुए सर झुकाकर कार्तिक को ग्रीट किया। गुड इवनिंग चेयरमैन। जवाब में कार्तिक ने उन लोगों की तरफ बस एक नजर देखा, फिर वो बगैर कुछ कहे बेला को लेकर अपने एलिवेटर के अंदर चला गया। कार्तिक के वहां से जाते ही उन लोगों के बीच गॉसिप होनी शुरू हो गई, जो कि साइंटिफिक थी। क्या चेयरमैन और मैडम रिचर्ड के बीच कुछ चल रहा है? तुम्हें देखकर क्या लगा? क्या उनके बीच कुछ चल नहीं रहा होगा? देखकर तो लगता कि उनके बीच कुछ चल रहा है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम रिचर्ड तो ऑलरेडी मैरिड है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो? हम मत, ऐसा हो भी सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। वैसे भी मैडम रिचर्ड कितनी सुंदर है, शायद चेयरमैन खुद को उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक ना पाए हो। पर फिर भी वो मैरिड है, तो क्या हो गया है? आजकल के टाइम में ये काफी नॉर्मल बात है। और वैसे भी अगर किसी लड़की को हमारे चेयरमैन का अटेंशन मिलेगा, तो वो क्यों ही अपने साधारण पति के साथ रहना चाहेगी? हाँ, ये भी है। मगर मैं सोच रही थी कि क्या मैडम रिचर्ड ने चेयरमैन का असली चेहरा देखा होगा? मेरा मतलब, अगर वो चेयरमैन सर के इतने ही करीब है, तो उन्होंने जरूर चेयरमैन का असली चेहरा भी देखा होगा। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। बेड पर तो चेयरमैन सर अपना मास्क निकालते ही होंगे। एक हाई चेयर मेंबर ने दबी हंसी हंसकर मजाकिया लहजे में कहा।
अपने आसपास हो रही गॉसिप्स को सुनकर ली हुआ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। फिर वो तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। उसके लिए उन लोगों की बातें सह पाना मुश्किल हो गया था। उनकी बातें ली हुआ के कान में गर्म लावे की तरह उतर रही थी। ओपेरा पैलेस। कार्तिक ने सीधा बेला को अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। बेला ने कार्तिक को बुरी तरह घूरते हुए कहा, तुम्हें आइडिया भी है? तुमने अभी क्या किया है कार्तिक? वहां मौजूद लोग हमारे बारे में ना जाने अब क्या क्या सोच रहे होंगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपना टाई निकालते हुए बिना भाव के कहा, वो लोग वही सोच रहे होंगे जो सच है वाइफी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला भड़क उठी, मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर उन्हें वो नहीं सोचना चाहिए था जो वो लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कार्तिक। ऐसे में उन लोगों को तुम्हारी असल आइडेंटिटी के बारे में पता चल सकता है। तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो कार्तिक? तुमने ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा? कार्तिक, जो अपने शर्ट के बटन्स खोल रहा, उसके हाथ बेला की आखिरी बात सुनते ही रुक गए। कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर गहराई से बेला की तरफ देखा, जो कि उसके ठीक सामने बैठी हुई थी और उसे लगातार डांटे जा रही थी। कार्तिक एकदम से बेला की तरफ झुका। उसकी गहरी नीली आंखों में डार्क इंटेंट साफ देखी जा सकती थी। ना चाहते हुए भी बेला बीच में ही चुप हो गई और उसे पीछे की तरफ झुकना पड़ रहा था। कार्तिक की आंखों की डार्कनेस ने उसकी हार्टबीट तेज कर दी थी। कार्तिक ने बेला की आंखों में एक टक घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने मुझसे पूछा था वाइफी? क्या तुमने मुझसे विजिटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए बोलने से पहले पूछा था कि मैं वहां से बाहर जाना चाहता हूँ भी या नहीं? कार्तिक की ये बात सुनते ही बेला की सुंदर काली सफेद आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। क्या ली हुआ का डर सच साबित होगा, या फिर ली हुआ वो कर देगी जो आज तक कोई ना कर पाया है? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।